Hello everyone, in this video I am going to discuss 10 questions on psychoanalytic therapy. This is the day 17 of quiz analysis and this is my Telegram channel where I post these quizzes. You can join this channel by searching PsychQuiz1 on Telegram. So question number 1 is pick out the aims of psychoanalytic therapy. तो बेसिकली साइकोएनालिटिक थेरेपी सिगमंड फ्राइड की जो साइकोएनालिसिस थ्योरी है वहाँ से इमर्ज हुई है. तो जो भी पूरा साइकोएनालिसिस का कॉन्सेप्ट है वो उनकी थ्योरी के इर्द गिर्द घूमता है. तो इसमें पूछा गया है कि एम क्या है साइकोएनालिटिक थेरेपी का. तो 1 इज़ ब्रिंग अनकॉन्शियस थॉट्स टू कॉन्शियस माइंड. दिस इज़ करेक्ट कि हम जो भी अनकॉन्शियस में चीज़ें चल रही होती हैं उसको कॉन्शियस करवाते हैं. यानी कि जो भी चीज़ें रिप्रेस्ड होती हैं अनकॉन्शियस माइंड में जा चुकी होती हैं और वो इनडायरेक्टली हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट कर रही होती हैं, तो उन चीज़ों को कॉन्शियस में लाकर कॉन्शियस माइंड में लाकर उसको रिजॉल्व करना. सो दिस इज़ द बेसिक एम ऑफ साइकोएनालिटिक थेरेपी. देन अंडरस्टैंड डीपली ब्यूरिड फोर्सेस दैट अफेक्ट्स बिहेवियर. तो यहाँ पे जो इड ईगो एंड सुपर ईगो के बीच में जो भी क्लैशेस चलते हैं, जो चीज़ें भी डोमिनेट करती है और हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है, उसको समझना. ठीक है, सो दिस इज़ करेक्ट. रिलीज रिप्रेस्ड इमोशन एंड एक्सपीरियंसेस. तो जो भी चीज़ें रिप्रेस्ड हो चुकी हैं उस कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसको वापस से कॉन्शियस माइंड में ला के उसको रिलीज़ करना. सो दीज 3 आर दी मेन एम्स ऑफ साइकोएनालिटिक थेरेपी. एंड लास्ट इज टू रिप्रेस कॉन्शियस मटेरियल इनटू अनकॉन्शियस. दिस इज इनकरेक्ट, कंप्लीटली इनकरेक्ट. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द एम ऑफ साइकोएनालिसिस थेरेपी. का एम ये है कि हर जो चीज़ भी अनकॉन्शियस हो चुकी है उसको कॉन्शियस में लेकर आना और फिर उसको टैकल करना. ठीक है. द गोल ऑफ दिस थेरेपी इज टू हेल्प पेशेंट्स बेटर अंडरस्टैंड द अनकॉन्शियस फोर्सेज दैट कैन प्ले अ रोल इन देयर करेंट बिहेवियर्स, थॉट एंड इमोशन. तो जो भी अनकॉन्शियस फोर्सेज हैं उनको समझना, उनके रोल को समझना और कैसे वो हमारे करेंट बिहेवियर, थॉट और इमोशंस को डायरेक्ट कर रही हैं, तो वो चीज़ को पेशेंट्स को या क्लाइंट को समझाना. So this is the goal of this psychoanalytic therapy. And psychoanalytic therapy is a form of in-depth talk therapy, जहाँ पे हम जो भी मतलब हर चीज़ को बारीकी से स्टडी करते हैं, बारीकी से जो क्लाइंट से क्वेश्चनिंग करते हैं. ठीक है, तो वो चीज़ है साइकोएनालिटिक थेरेपी में. दैट एम्स टू ब्रिंग अनकॉन्शियस और डीपली ब्यूरिड थॉट्स एंड फीलिंग्स टू द कॉन्शियस माइंड. सो द रिप्रेस्ड एक्सपीरियंस एंड इमोशन ऑफन फ्रॉम चाइल्डहुड, जो कि मोस्टली चाइल्डहुड के होते हैं, उनको सरफेस पे लाके और उसको दोबारा से एग्जामिन किया जाए. सो बोथ क्लाइंट एंड द पेशेंट, क्लाइंट एंड द साइकोथेरेपिस्ट बोथ वर्क टुगेदर कि वो जो भी चीज़ें अनकॉन्शियस हैं उनको सरफेस पे लेकर आएँ. क्वेश्चन 2 इज़ Who among the following is least likely to be benefited from psychoanalytic therapy? Psychoanalytic therapy इनमें से किसके लिए सबसे कम यूज़फुल होगी? तो लीसा who is having relationship issues, this is correct. रिलेशनशिप इश्यूज़ अगर एज अ अडल्ट किसी को भी है तो साइकोएनालिटिक थेरेपी माइट हेल्प कि वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को दोबारा से री एक्सपीरियंस करवाएं और जो भी बचपन के इश्यूज़ थे उनको टैकल करवाएं. फिर रॉनी हु हैज़ कंटिन्यूस नाइटमेयर्स फ्रॉम चाइल्डहुड इवेंट, दिस कैन ऑल्सो बी टैकल्ड थ्रू साइकोएनालिटिक थेरेपी. जॉन अ चाइल्ड हु मिसबिहेव्स विद हिज पेरेंट, दिस इज द लीस्ट लाइकली केस which would be benefited from psychoanalytic therapy because John himself is a child now and this is more of behavioral issue and it can be tackled by pointing out the relationships जो भी जॉन के हैं विद हिज पेरेंट्स और विद हिज सिबलिंग्स और इसका जो इन्वायरमेंट है. बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लीस्ट लाइकली. तो सबसे कम बेनिफिट होगा यहाँ पे जॉन को. मीरा हु इज़ अनेबल टू ट्रस्ट मेन, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिजॉल्व थ्रू साइकोएनालिटिक थेरेपी. Okay, so these are some of the problems which can be treated by psychoanalysis, that is depression, generalized anxiety, sexual problems, self-destructive behavior. तो ये सारी चीज़ें हैं जो साइकोएनालिटिक थेरेपी से ट्रीट की जा सकती हैं. Question 3 is Jay joins a new office where he started having the same feeling for his boss which he had for his father who is dead now because his boss resembles a lot like his father. तो Jay ने एक नया ऑफिस ज्वाइन किया और वहाँ पे जो उसका बॉस था, जे को वही सेम फीलिंग आने लगी उन्हें देखकर जो वो अपने फादर के लिए फील करते थे. ठीक है, जो अब उनके फादर की डेथ हो चुकी है. क्यों? क्योंकि जो बॉस था वो रिजेंबल करते थे अ लॉट लाइक हिज फादर. तो विच ऑफ द साइकोएनालिटिक टेक्निक को रिजॉल्व जे सच फीलिंग? कौन सी साइकोएनालिटिक टेक्निक जे की इस फीलिंग को रिजॉल्व कर सकती है? द आंसर इज ट्रांसफरेंस एनालिसिस. ट्रांसफरेंस का मतलब ये होता है, ट्रांसफरेंस इज़ अ फिनोमेना जहाँ पे हम अपने पास्ट में कोई एक रिलेशन था जिसके लिए हमारी एक फीलिंग थी. अब इन करेंट सिचुएशन हम वो फीलिंग किसी और पे प्रोजेक्ट कर देते हैं. तो
It is like to behave with someone exactly like the way whom it reminds you of. तो यहाँ पे क्या है कि जो उसको रिमाइंड क्या आ रहा है, अपने फादर, ठीक है, किसको देख के, बॉस को देख के. तो फादर उसके पास्ट में एक एक्सपीरियंस था, एक रिलेशन था जिसके लिए उनके पास एक फीलिंग थी. तो अब इन द करेंट सिचुएशन वो फीलिंग वो अपने बॉस को दिखा रहा है. तो पास्ट से कोई भी फीलिंग ला के प्रेजेंट में किसी के ऊपर प्रोजेक्ट करना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ट्रांसफरेंस. और ट्रांसफरेंस एनालिसिस का मतलब यही है दैट वी विल मेक अवेयर, क्लाइंट को हम ये अवेयर करवाएंगे दैट दिस इज़ द फिनोमेना, ये एक फिनोमेना होता है एंड यू आर करेंटली गोइंग थ्रू दिस फिनोमेना. सो दिस इज़ हाउ द क्लाइंट विल गेन एन इंसाइट इनटू हिज प्रॉब्लम. और उसको ये समझ में आ जाएगा दैट एक्चुअली यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो खुद मेरे साथ है, मेरे बॉस के साथ नहीं है, मेरे फादर के साथ नहीं है. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ ही विल रिजॉल्व दिस इशू. Question 4 is psychoanalytic therapy falls under insight therapy. This is correct. Insight therapy is a type of therapy that helps client understand how events in their past are negatively influencing their current thoughts, emotions and behavior. So option number 1 is correct. इंसाइट थेरेपी एक तरह का अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं. इंसाइट थेरेपी का बेसिकली मतलब यही है कि एक टाइप ऑफ थेरेपी है जो कि क्लाइंट को अंडरस्टैंड करवाती है, उनको ये समझने में हेल्प करती है कि कैसे उनके जो पास्ट के इवेंट्स थे वो इस वक्त उनके करंट थॉट, इमोशन और बिहेवियर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो और भी जो थेरेपीज़ हैं लाइक साइकोडायनेमिक थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, जेस्टाल थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, तो ये सारे थेरेपीज़ एक तरह की इंसाइट थेरेपी है जहाँ पे हम क्लाइंट को मेक अवेयर करवाते हैं उनकी कि कैसे उनके पास्ट की चीज़ें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही हैं उनको. तो एक तरह से जो इंसाइट होता है दैट इज़ द गोल ऑफ सच थेरेपीज़, क्लाइंट सेंटर्ड या जेस्टाल थेरेपी. ठीक है, कि बस हमें इंसाइट दिलाना है, उनको अवेयर करवाना है कि ये है प्रॉब्लम. तो जैसे ही उनके अंदर अवेयरनेस आएगी तो उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी. दिस इज़ द अजम्पशन ऑफ सच थेरेपीज़. Question 5 is which of the following currently describes psychoanalysis? A method of investigation of the mind, a systematized set of theories about human behavior. तो all of the above is the correct. Okay. तो फ्रॉइड ने जो साइको एनालिसिस टर्म था इसको 3 तरह से यूज़ किया. पहला क्या है, इट इज़ अ थ्योरी विच डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, जो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, इसकी जो हम बात करते हैं. तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है ये साइको एनालिसिस का आता है. दूसरा क्या है कि इट इज़ अ टेक्निक यूज टू ट्रीट साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज, जो थेरेपी है, ठीक है, या जो एक तरह से साइको एनालिसिस एक टेक्निक है टू ट्रीट साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज. Thirdly, it is a method of scientific investigation based on clinical observation called case study. तो केस स्टडी के थ्रू भी जो केस स्टडी का इन डेप्थ एनालिसिस है वो भी साइको एनालिसिस है. तो यानी कि साइको एनालिसिस का मीनिंग जो है वो 3 तरह से यूज़ होता है. ठीक है, तो रिमेंबर दैट साइको एनालिसिस क्या है, एक थ्योरी भी है फ्रॉइड की और उसी के बेस्ड उनकी जो थेरेपी है. तो साइको एनालिसिस 3 अलग अलग मीनिंग से फ्रॉइड ने उसको कंसिडर किया है. क्वेश्चन 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर साइको एनालिसिस. कौन सा गलत है साइको एनालिसिस के लिए. द फोकस इज ऑन कॉग्निशन एंड बिहेवियर्स, डू एक्सप्लोरेशन ऑफ अवॉइडेंस, एक्सप्लोर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ऑल ऑफ द अबव. तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. द फोकस इज नॉट ऑन कॉग्निशन एंड बिहेवियर. कॉग्निशन पे है लेकिन नॉट इन द करेंट सिचुएशन. अभी के आपके थॉट्स को वो इन्वेस्टिगेट नहीं करता है बट इट इन्वेस्टिगेट्स द पास्ट, जो भी आपके पास्ट के थॉट्स थे. ओके, तो जो CBT का कॉन्सेप्ट है कि वो कॉग्निशन और बिहेवियर को स्टडी करता है. साइकोएनालिटिक थेरेपी एक्सप्लोर्स द फुल रेंज ऑफ इमोशंस दैट अ पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग. तो वो ना सिर्फ कॉग्निशन और बिहेवियर को ही नहीं स्टडी करता है, इसके अलावा A to Z जितने भी इमोशंस करंट के भी हैं और पास्ट के भी हैं, जितने भी कॉग्निशन आज के टाइम पे हैं और उसके पास्ट में थे, वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करवाता है पेशेंट को. देन पीपल ऑफन अवॉइड सर्टेन फीलिंग्स, थॉट्स इन सिचुएशन दैट दे फाइंड डिस्ट्रेसिंग. तो उन चीज़ों को जो भी पेशेंट अवॉइड कर रहा है वो उसको क्यों अवॉइड कर रहा है, तो उसको एक्सप्लोर करना ये काम भी है साइको एनालिसिस का. देन थ्रू द थेरेपी प्रोसेस पेशेंट्स आर एबल टू एक्सप्लोर देयर रिलेशंस विद अदर्स बोथ करेंट एंड पास्ट. तो एक्सप्लोर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी, आज के टाइम पे भी जो उनके रिलेशन थे और जो भी उनके रिप्रेस्ड थे, जो भी पास्ट के टाइम पे थे, जो सॉर्ट आउट नहीं हुए थे, जिनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनको भी एक्सप्लोर करना. तो question number 1 is the focus is on cognition and behavior is incorrect. Pick out the technique used in psychoanalysis. So all these are the correct techniques of psychoanalysis which is used in psychoanalysis. Okay,
तो मेंटेनिंग द एनालिटिक फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि एक तरह का पूरा स्टार्ट टू एंड का जो भी प्रोसीजर है, ठीक है, कि कैसे हमारी जो थेरेपी का सेशन है वो होगा, ठीक है, ये पूरा फ्रेमवर्क इटसेल्फ वर्क एज अ थेरेप्यूटिक फैक्टर, ठीक है, कि उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि क्लाइंट्स को दैट दिस इज़ नॉट अ ओवरनाइट वर्क, और एक फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रक्चर है और उसको पूरा फॉलो करना है, ठीक है। तो ये इटसेल्फ वर्क एज अ फैक्टर। उसके बाद इंटरप्रिटेशन भी एक तरह का कंडीशन, एक तरह से टेक्निक है, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें पता हैं कि फ्री एसोसिएशन है और रेजिस्टेंस होता है, ट्रांसफरेंस होता है, लेकिन एक ले मैन को, क्लाइंट को ये सारी चीज़ों का मतलब नहीं पता है। अब हमने उन्हें ये बता दिया दैट यू आर हैविंग ट्रांसफरेंस, तो उसको हमें इंटरप्रेट करना है। हमने समझ लिया कि हाँ, क्लाइंट जो है वो ट्रांसफरेंस के थ्रू गुजर रहा है, लेकिन हमें उसको एक्सप्लेन भी करना है क्लाइंट को, तभी उसके अंदर इंसाइट डेवलप होगा। तो ये दिस इज़ कॉल्ड इंटरप्रिटेशन, ओके। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस, की जो क्लाइंट है वो रिलक्टेंट, द क्लाइंट शोज रिलक्टेंस टू ब्रिंग अनकॉन्शियस मटेरियल एट द लेवल ऑफ अवेयरनेस। वो रेजिस्ट करता है कि मतलब बोलने से डरता है या जो भी है, वो सारी चीज़ों को कॉन्शियसली लाना नहीं चाह रहा है, ठीक है, वो उसके अंदर एक झिझक बनी हुई है। सो दैट इज़ द रेजिस्टेंस। तो ये चीज़ जो थेरेपिस्ट है वो पहचान लेगा। उसके बाद जो थेरेपिस्ट है उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा क्लाइंट के लिए दैट यू आर गोइंग थ्रू रेजिस्टेंस, और दिस इज़ कॉल्ड एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो एम है साइको एनालिसिस का, वो एक्चुअल में जो अल्टीमेट गोल है वो उसका इंसाइट है। तो इंटरप्रिटेशन उसका एक टेक्निक है, ठीक है। सारे जितने भी टेक्निक्स हैं उनको इंटरप्रेट करना क्लाइंट को, दिस विल वर्क इटसेल्फ एज अ टेक्निक। क्वेश्चन 8 इज आइडेंटिफाई कॉमन मिथ अबाउट साइको एनालिसिस। So all these are the correct myths which is having about psychoanalysis, like it lasts forever। नहीं, जो psychoanalysis की थेरेपी है ये सालों चलती है, लेकिन इट डज़ नॉट लास्ट फॉर एवर, ओके, क्योंकि इंसाइट गेन करने में टाइम लगता है। तो वीक में एक सेशन ज़रूर होता है एंड इट लास्ट फॉर 2-3 ईयर्स। देन साइको एनालिसिस नॉट अ रियल साइंस, ये भी एक मिथ है। साइको एनालिसिस जब हम अगर अनकॉन्शियस की बात करें, रिप्रेस्ड फीलिंग, रिप्रेस्ड इमोशंस की बात करें, तो ये सारी चीज़ें सही हैं और साइंटिफिक भी है साइको एनालिसिस। देन साइको एनालिसिस इज ओनली अबाउट सेक्स, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑल्दो जो फ्रॉइड का एम्फेसिस था इट वॉज मोस्टली ऑन सेक्स, बट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सेक्स, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज दी करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देन क्वेश्चन 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉबैक ऑफ साइको एनालिसिस। तो इस तरह के क्वेश्चन में यू हैव टू पे अटेंशन कि यहाँ पे तो हम पहले ये पूछ रहे हैं नॉट अ ड्रॉबैक, तो नॉट है यानी कि वो एडवांटेज हो सकता है। और साइको एनालिसिस की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में कोई एक ड्रॉबैक तो दिया हो, लेकिन वो जिस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हो उस चीज़ का ड्रॉबैक ना हो। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वाइल आंसरिंग सच क्वेश्चंस। नाउ मे प्लांट फॉल्स मेमोरीज इन क्लाइंट्स माइंड, दिस इज करेक्ट। क्योंकि जो क्लाइंट से जब चीज़ें इन डेप्थ में पूछी जाती हैं तो थेरेपिस्ट उस का जो भी तरीका होता है, जो भी उसका डायरेक्शन होता है, वो एक फॉल्स मेमोरी प्लांट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर थेरेपिस्ट उनसे ये पूछे कि क्या बचपन में हैव यू एवर बीन गॉन थ्रू सेक्सुअल अब्यूज़, तो वो अगर नहीं भी गया होगा, क्लाइंट सेक्सुअली अब्यूज़ नहीं भी हुआ होगा, स्टिल सच क्वेश्चन मे लीड द क्लाइंट टू हैव अ फॉल्स मेमोरी, ओके। देन कुड बी पेनफुल एंड अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर क्लाइंट। तो क्योंकि जो भी रिप्रेस्ड मटेरियल होता है उसको सरफेस पे लाना होता है, तो समटाइम्स इट बिकम्स अनप्लेजेंट फॉर द क्लाइंट। देन नॉट एन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर्स, इस तरह के जहाँ पे जो पेशेंट है वो खुद ही कॉन्शियस नहीं है और समवेयर ही इज़ हैविंग कॉग्निटिव डेफिसिट, तो उन लोगों के लिए भी साइको एनालिसिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट टेक्निक। Address cause rather than symptom. Now this is an advantage rather than the drawback, क्योंकि जो साइको एनालिसिस है इट पॉइंट आउट टू द कॉज, वो डायरेक्ट जड़ पे जाता है, ना कि सिर्फ सिम्टम को एड्रेस करता है, ओके। क्वेश्चन 10 इज कैथारसिस मीन्स, कैथारसिस का क्या मतलब होता है? तो ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। इट इज़ एन इमोशनल रिलीज, इट इज़ अ रैपिडली रिलीजिंग नेगेटिव इमोशन, री एक्सपीरियंस रिप्रेस्ड इवेंट, ओके। Now what is catharsis? तो इसके बारे में फ्रॉइड एंड ब्रूअर ने बात करी थी इन देयर बुक स्टडीज ऑन हिस्टीरिया। तो डेफिनेशन ये है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग अ कॉम्प्लेक्स बाय रिकॉलिंग इट टू कॉन्शियस अवेयरनेस एंड अलाउइंग इट टू बी एक्सप्रेस्ड।
जो भी चीज़ें अंदर दबी हुई हैं उसको कॉन्शियसनेस में लेकर आना और उसके बाद उसको बाहर निकालना। सो ये जो प्रोसेस है एक तरह से इमोशनल रिलीज़, जो भी अंदर आपके दबा हुआ है बहुत टाइम से और आप उसको सरफेस पे नहीं ला रहे हो, बहुत टाइम से कुछ चीज़ें हैं, तो उसको बाहर लाना। और एक तरह से अगर आप जैसे और लाने के बाद जो भी आपका वेंट अप है, इमोशनल वेंट अप है, उसके बाद यू मस्ट फील रिलैक्स, ठीक है, एक तरह से मेंटली हल्का फील करना। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं कैथारसिस। लाइक बहुत टाइम से कोई रोया नहीं है, उसको कोई गिल्ट है, तो अगर वो एक बार रो लेता है तो वो मेंटली हल्का फील करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो होता है कैथारसिस का। इसके बाद ये ज़रूरी है कि इमोशनल वेंटअप के बाद जो क्लाइंट है या जो भी पर्सन है उसको रिलीफ फील होना चाहिए। तो देन this process can be termed as catharsis. I hope all these 10 questions are clear to you. Thanks for watching. Have a good day ahead.